हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 11th जो चैप्टर नंबर 3 है मोशन स्ट्रेट लाइन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं। देख भाई, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हटा दिया गया। इसमें दो मजेदार फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, वही याद रखना, उसी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए केस 1 ले लीजिए आप, केस फर्स्ट, ठीक है ना। रिलेटिव माने एक के रेस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए कि एक ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मूविंग विद द वेलोसिटी वी एंड वी बी इन द सेम डायरेक्शन, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर हम आपसे पूछें कि वी ए बी क्या होगा, वी ए बी बराबर होता है वी ए माइनस वी बी। अब आपके दिमाग में आएगा सर पहले तो ये बताइए वी ए बी क्या होता है। ये इंडिविजुअल है वेलोसिटी। जैसे आप मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, आप गाड़ी से एक्टिवा से जा रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो अलग अलग स्पीड से, तो उस केस में आपका क्या एक दूसरे को देख के ऑब्जर्वेशन लगता है, ये समझिएगा। यहाँ पे जो वी ए बी है बच्चा, उसको कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ए की क्या है, बी के रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए आप 40 की आपका एक फ्रेंड है, वो जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपका दूसरा फ्रेंड जो है आप खुद चला रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसके रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट बी की स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव 80 माइनस 60 20 हो जाएगी। ठीक है ना, वही कह रहा है वी ए बी माने होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली अगर आप लिखते हो वी बी ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। ये क्या शो करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे इसका हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसे याद रखिएगा भाई, ठीक है। ये हो गया। इफ केसेस है, इफ बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस समय ये फार्मूला याद रखिएगा, वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, ये किस केस में है, इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। केस नंबर 2 देखो, केस 2, केस सेकंड है, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, ये वी ए वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका बी है जो ऐसे जा रहा है। ध्यान रखिएगा ये कितने वेलोसिटी जा रहा है, वी बी वेलोसिटी। इस केस में अगर हम आपसे सिंपल सा फंडा वाइज डिस्कस करें और आपसे पूछें कि भाई बताइए कि वी ए बी क्या होगा, इफ बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो उस केस में वी ए बी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होता है वो होता है वी ए प्लस वी बी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में आपके डाउट जनरेट होगा कि सर ऐसा क्यों किया। देखो इसमें कुछ नया नहीं किया मैंने, यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा अप्लाई किया कि भाई वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऑलरेडी आपको पता है, तो आपको पता है कि भाई वी ए बी क्या होता है, तो आप कहोगे सर वी ए माइनस वी बी होता है। वेरी गुड, वी ए माइनस वी बी। लेकिन यहाँ पे वी बी अब क्या हो चुका है, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये वी वाला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। उस केस में वी ए बी कितना हो जाएगा बताओ, वी ए प्लस वी बी। ठीक है, ये देखो ऐसे आ गया, क्लियर। अब इसी का दूसरा पहलू है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, नोट कर लिए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगर इसी में पूछ दे कि वी बी ये बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तब आप क्या करेंगे, हम कहेंगे कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा फंडा है। ध्यान रखना, करना क्या है कि वी बी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्या करोगे, माइनस वी बी, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, वी ए। तो आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके माइनस ऑफ लिख सकते हैं, वी बी प्लस वी ए। ठीक है ना, वी बी प्लस वी ए, ये याद रखिएगा। ये दो केसेस होते हैं, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे करें, ठीक है। उसके बाद इसके ग्राफ की बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो ग्राफ की बात करें, ग्राफ में 3 केस होते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ आता है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, पोजीशन टाइम
ग्राफ, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन, ऐसे ग्राफ। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम शो कर दिया और यहाँ पे शो कर दिया आपका एक्स, एक्स माने पोजीशन, ठीक है, डिस्टेंस है। अब मैं बात करूं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए एक का पोजीशन है x01 और दूसरे वाले का पोजीशन है x02, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर हम सेम स्पीड से चलते हैं अलग अलग पॉइंट से, तो हम एक दूसरे को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रहे हो, आपका फ्रेंड भी बगल में 40 से जा रहा है, तो आप एक दूसरे को आपका कर्व कभी इंटरसेक्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। आप सेम स्पीड चलते रहोगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करोगे, पैरेलल चलोगे। तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे। ये मान लीजिए आपका अबाउट पार्टिकल 1 हो गया, ये पार्टिकल नंबर 2 के लिए हो गया, या ऑब्जेक्ट 1, इसे आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट सेकंड। कब, इफ VA बराबर क्या हो, VB। याद रखिएगा, अगर दोनों की स्पीड इक्वल है उस केस में ये हो जाएगा। सेकंड केस ये होता है, ये मान लो आपका पहला नंबर .1 हो गया। सेकंड केस में अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ले लिया टाइम और यहाँ पोजीशन x, इस केस में भी वही चीज है। अगर मान लीजिए कि स्पीड जो है एक ही ज्यादा है किससे, b से, और ये पोजीशन है x01 पहले वाले a की और x02 किसकी है, b की, तो इस केस में क्या होता है, पहले ये तो देखो चलता रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको ओवर क्रॉस कर देगा। इससे ये पता चल गया कि भाई जो ये मतलब ये ऑब्जेक्ट 1 हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट 2। समझ आ रही नहीं मेरी बात, इसी ध्यान रखिएगा। इस केस में VA हमेशा क्या होता है, VB से बड़ा होता है। तीसरा केस इसी टाइप से होता है, यहाँ पे भी आप टाइम ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए पोजीशन x, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कि VA छोटा हो जाए VB से, उस केस में क्या होता है, पोजीशन x01 पोजीशन x02, इस केस में क्या होगा ना, तो ये इसको पाएंगे। अगर मान लीजिए आप 80, B वाला 120 की स्पीड से जा रहा है और आप 70 की स्पीड से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी बढ़ी नहीं रही है, खटारा स्कूटर से ही चल रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, तो उस केस में आप उसको पाओगे नहीं, मतलब ये हमेशा डोमिनेट करता हुआ भाग जाएगा, आप इधर ही रह जाओगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस केस में VA ये ऑब्जेक्ट आपका सेकंड रहेगा, ऑब्जेक्ट 2, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 1। समझ में आया बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट वेयर वी कैन कंसिडर इट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब इससे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, मोशन ने प्लान। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, लव यू ऑल।